नया बस स्टैंड है जिसको बनाने में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था और 5 सालों से अभी तक ये बस स्टैंड चालू नहीं हो पाया। कितना मतलब शानदार इस बस स्टैंड को बनाया गया था, लेकिन 2 गांवों के विवाद के कारण ये बस स्टैंड चालू नहीं हो पाया और पूरी तरीके से ये बस स्टैंड बदहाल स्थिति में है। बिहार में पुल चोरी हो जाता है, लेकिन बिहार में देखिए पंखा और लाइट भी चोरी होता है और पूरा बस स्टैंड के लाइट और पंखे को खोल कर यहाँ से लोग ले गए हैं और ये बस स्टैंड अभी तक चालू नहीं हुआ है। बना हुआ ये बस स्टैंड केवल इसलिए नहीं चालू हो पा रहा है कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस जगह के 2 गांवों के विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है और बहुत ही जोरदार तमाचा है नगर निगम और जिला प्रशासन के मुंह पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गयाजी में मौजूद हैं और अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये मानपुर के रसलपुर के समीप स्थित नया बस स्टैंड है, जिसको बनाने में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था और 5 सालों से अभी तक ये बस स्टैंड चालू नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे का कारण है कि इस बस स्टैंड के इर्द गिर्द स्थित 2 गांव, पहला रसलपुर और दूसरा लखनपुर। लखनपुर पंचायत पड़ता है। लखनपुर पंचायत के लोगों का कहना है कि ये बस स्टैंड लखनपुर पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए इस बस स्टैंड का नाम जो है हमारे गांव के नाम के ऊपर रखा जाना चाहिए। लेकिन रसलपुर निवासी कहते हैं कि ये रसलपुर गांव के समीप पड़ता है और रसलपुर गांव के अंदर आता है, इसलिए इस बस स्टैंड का नाम रसलपुर बस स्टैंड रखा जाना चाहिए। और इसी विवाद के कारण अभी तक ये बस स्टैंड चालू नहीं हो पाया है और इस बस स्टैंड 5 सालों से किस खस्ता हाल में है, अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि 5.5 करोड़ की लागत से ये बस स्टैंड जो 5 एकड़ में बना, इस बस स्टैंड की क्या हालत है। अभी अंदर चलता हूं कि जो पैसे खर्च किए गए इसके दरवाजे, इनके खिड़कियों को लगाने में, शीशे की खिड़कियों को लगाने में, उसका क्या हाल है और इस बस स्टैंड का क्या हाल है कि किस स्थिति में ये बस स्टैंड है। चूंकि दरवाजे बंद मिले मुझे, तो कहीं से खुला था तो मैं अंदर आया। सबसे पहले इस बोर्ड को दिखाइए कि ये कब हुआ। अब देखिए, गया नगर निगम, गया योजना का नाम गया नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मानपुर बस स्टैंड का कार्य प्राकलित राशि 1048 लाख, उद्घाटन दिनांक 27/5/2022 को उद्घाटन हुआ। श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार मुख्य अतिथि थे और ये पूरा उद्घाटन किया गया। उस वक्त जो भी लोग मौजूद थे उनका नाम है, जो जिन लोगों का योगदान रहा। अब ये किस स्थिति में है, अब अंदर चलिए। देखिए सारी चीजें, फ्लोर आपको नया दिखेगा क्योंकि 2022 में इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद से अब इसकी स्थिति देखिए। ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर तो सटा हुआ था बोर्ड, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया। दुकान के लिए भी बोर्ड सटे हुए हैं और इसकी जो एम्बियंस जो बनाया गया था, न पंखे हैं न लाइट है, सारी चीजें गायब हो चुकी है। पंखा तो लगा था लेकिन पंखा गायब है पूरी तरीके से और ये बस स्टैंड पूरी तरीके से खस्ता हाल में चला गया है। 5.5 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये टॉयलेट बना था, देखिए पूरी तरीके से कितना मतलब शानदार इस बस स्टैंड को बनाया गया था, लेकिन 2 गांवों के विवाद के कारण ये बस स्टैंड चालू नहीं हो पाया और पूरी तरीके से ये बस स्टैंड बदहाल स्थिति में है। सारी चीजें नष्ट हो गई है। देखिए पूरे पंखे और लाइट सारे खोल लिए गए हैं, यानी चोरी हो गया है समझ लीजिए, क्योंकि नहीं चालू होगा और सरकारी प्रॉपर्टी है और ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कोई तो उठाकर ले ही जाएगा। ये देखिए दरवाजा खुला है, इधर से शायद घुस जाते हैं लोग बाउंड्री को पार करके और देखिए ये शीशे जो सब टूटे हैं, शीशे को इधर फेंक दिया गया है, सारा शीशा टूटा हुआ है। इसी बाउंड्री को शायद क्रॉस करके लोग आ जाते हैं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी बाउंड्री क्रॉस करके ही आया हूं बस स्टैंड के अंदर, आपको ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी को ऐसे आप छोड़ देते हैं और कोई भी इंट्रूडर इसमें घुस सकता है और इसको नुकसान पहुंचा सकता है। वही नुकसान पहुंचाया गया। एक पंखे को खोल लिया गया, एक बल्ब को खोल लिया गया, टिकट काउंटर ऐसे ही पड़ा है और ये कैफेटेरिया था शायद। देखिए मतलब कुछ चालू ही नहीं हुआ। गंदगी की तो बात ही अलग है। ये देखिए पूरा बेकार, मतलब कहीं का पंखा सलामत नहीं रहने दिया गया है। एक जगह की चीजों को खोल कर ले जाया गया है। अभी तक गया नगर निगम, गया प्रशासन अभी तक इन 2 गांवों के विवाद को सुलझा नहीं पाया। अगर इन 2 गांवों के विवाद को सुलझा लिया जाता तो आज यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ता। अगर ये बस स्टैंड चालू हो गया होता और इस बस स्टैंड को चालू करना बहुत ज़रूरी हो गया है
और ये बस स्टैंड अब चालू होने से पहले भी मेंटेनेंस में जाना जरूरी हो गया है। इसमें ना पंखा है, इसमें ना लाइट है, और सारा जो है एकदम नया चकाचक बना हुआ है, लेकिन सारी चीज़ों को खोल कर लोग ले गए हैं यहाँ से। इसको मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से ये बस स्टैंड अभी खस्ता हाल है। अगर इस बस स्टैंड को चालू नहीं किया गया तो बहुत स्थिति खराब हो सकती है। इसमें जो बचे कुचे दरवाजे और शटर है, हो सके आने वाले दिनों में इन शटर और दरवाजों को भी खोल कर लोग लेकर चले जाएं। हमने सुना था बिहार में पुल चोरी हो जाता है, लेकिन बिहार में देखिए पंखा और लाइट भी चोरी होता है, और पूरा बस स्टैंड के लाइट और पंखे को खोल कर यहाँ से लोग ले गए हैं, और ये बस स्टैंड अभी तक चालू नहीं हुआ है। हम यही गुजारिश करेंगे नगर निगम से, गया जिला प्रशासन से, कि रसलपुर और लखनपुर ये दोनों गांवों के विवाद को सुलझाया जाए और जल्द से जल्द इस बस स्टैंड को कोई अच्छा नाम दिया जाए। अगर इन दो गांवों के नाम पर नहीं इस बस स्टैंड को चालू किया जा सकता तो कोई अच्छा नाम प्रस्तावित किया जाए। एक नाम प्रस्तावित भी किया गया है, लेकिन वो नाम हो सकता है कि नाम रखा जाए या नहीं रखा जाए, लेकिन कोई नया नाम, कोई अच्छा नाम प्रस्तावित किया जाए दोनों गांवों के विवाद को सुलझाकर, और इस बस स्टैंड को चालू किया जाए, ताकि यात्री जो परेशान हो रहे हैं, इतने अच्छे व्यवस्था बनाई गई 5 एकड़ में 5 करोड़ की लागत से, और 5 साल में स्थिति खस्ता हाल बिना चालू हुए, तो ये शर्मनाक है हमारे लिए, हमारे प्रशासन के लिए, हमारे नगर निगम के लिए, कि सरकारी प्रॉपर्टी को चालू करने के लिए आप दो गांवों के विवाद को पिछले 5 सालों में अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। कोई तो उपाय होगा ही ना, हर चीज का उपाय होता है, तो इसका भी उपाय निकालिए और इस बस स्टैंड को जल्द से जल्द चालू करवाइए, ताकि यात्रियों को परेशानी से गुजरना ना पड़े। हम इसी बस स्टैंड के अंदर हैं अभी, और इसके 2nd फ्लोर पर जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये खिड़की है, इस खिड़की में शीशा लगाया गया था। तमाम खिड़की के शीशे जो हैं वो चकनाचूर होके यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये जो शीशे लगाए गए थे अंदर में, देखिए ये पूरा शीशा जो है टूटकर गिरा हुआ है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री जो थे तारकेश्वर प्रसाद, कितने अच्छी तरीके से इसको बनवाया था, और इसमें जीतन राम मांझी जी का भी योगदान रहा था। ये अब 2nd फ्लोर पर हम इसके आए हैं। अगर इसमें आप आएंगे तो ये आपको भूत बंगला जैसा प्रतीत होगा। हो सके रोशनी अंदर है नहीं, और रोशनी की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं थोड़ा फ्लैश ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अंदर एक्सप्लोर कर पाऊँ। और इस बस स्टैंड के नहीं चालू होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी है कि लोगों को बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता है गौरक्षणी बस स्टैंड, जो कि भुसुंडा के आगे स्थित है। बस स्टैंड का नाम है गौरक्षणी, और ये देखिए वहाँ जाना पड़ता है। ये पूरी देखिए, ये पूरा सब नोच के ले गए हैं लोग। ऊपर में तो और भी स्थिति खराब है, पूरा एम्बियंस को नोच कर लोग यहाँ से लेके चले गए हैं। और इसका कोई, देखिए ना कितना खर्च आया होगा। 5.5 करोड़ रुपए की बनी हुई बिल्डिंग, नए नए शीशे, और सारा चकनाचूर हो रखा है। एक भी पंखा नहीं, एक भी लाइट सलामत नहीं रहने दिए हैं लोग यहाँ के। ये एक कमरे में मैं घुसा यहाँ पर, और इस चीज़ को देख रेख करने वाला कोई नहीं। क्या जिला प्रशासन को इधर ध्यान, देखिए अब मैं फ्लैश भी जला रहा हूँ तो पूरा अंधेरा है, जितना हो सके मैं कैप्चर करूँ। और ये देखिए पूरा बर्बाद हो चुका है, ये पूरा, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो सलामत है। देखिए ये वॉशरूम वगैरह का सारा सामान टूट फूट के बर्बाद हो चुका है। कितना दिखाऊं इस बस स्टैंड का, ये तो पूरा बस स्टैंड ही बर्बाद हो गया है। नया बस स्टैंड बनाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। ये देखिए, किसी भी कमरे में आप घुस जाइए, 2 फ्लोर का ये ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर का ये बस स्टैंड बना था। बस स्टैंड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। एक एक खिड़की में शीशा लगाया गया था, सारे शीशे बर्बाद हैं। एक भी चीज को सलामत नहीं रहने दिया गया है यहाँ पर, और पंखे से लेके लाइट तक, और यहाँ तक कि इतना अच्छा एम्बियंस, बाहर में पानी टंकी, पानी की व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था दी गई थी इस बस स्टैंड में, लेकिन क्यों नहीं चालू हो पाया? केवल 2 गांवों का विवाद, और अभी तक नगर निगम और जो भी ऑफिशियल्स हैं, जिला प्रशासन, इस विवाद को नहीं सुलझा पाया। तो इस विवाद को नहीं सुलझा पाने के कारण आप 5.5 करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद कर देंगे क्या? अगर आप अपने हक का पैसा अगर बिहार सरकार से लेने जाएंगे तो आपको उस पैसे को लेने के लिए 1 महीने 2 महीने चप्पल तोड़वा देते हैं अधिकारी। लेकिन 5.5 करोड़ रुपए से बना हुआ ये भवन, बस स्टैंड, यात्रियों के टैक्स के पैसे से बना हुआ ये बस स्टैंड, यात्रियों की सुविधा के लिए बना हुआ ये बस स्टैंड केवल इसलिए नहीं चालू हो पा रहा है कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस
जगह के दो गांवों के विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक है और बहुत ही जोरदार तमाचा है नगर निगम और जिला प्रशासन के मुंह पर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे भी खबरें दिखाऊंगा, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।